कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्म नंदन ने कहा, हे देवकी नंदन यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा कथा बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत हों, एकाग्रचित हों, इस कथा को सुने। इस कथा के केवल सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे राजन, द्वापर युग के प्रथम चरण में महिष्मति नामक नगरी थी। वहाँ पर महिजित नाम के राजा राज्य करते थे। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहा करते थे। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के ना होने से इन्हीं लोक तथा परलोक यानी इस लोक और परलोक दोनों में गति नहीं होती। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अनेकों प्रयास किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। समय व्यतीत होने पर एक दिन राजसभा में उसने सभी मंत्रियों और सभासदों को बुलाया और कहा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ। मैंने जीवन में कभी भी प्रजाजन को अकारण दुख नहीं दिया, अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी, ना ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान किया है, किसी की धनराशि भी नहीं मारी है, किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है। धर्म अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई है। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं जान पाता। अतः आप सबसे अनुरोध है, आप इस पर विचार करें। मेरे जीवन में तो मैंने अपना कोई पाप नहीं किया। राजा महिजित की वाणी सुनकर के उसके मंत्रीगण व उच्च अधिकारी मन में दुखी हुए और आपस में मंत्रणा करने के बाद वे घने जंगलों की ओर चल दिए। वहाँ वे आश्रमों में घूमते हुए अंत में ऋषिराज लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वह अत्यंत वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के नज़दीक ही बैठ गए। वे सब अब विनय करते हुए विनयपूर्वक ऋषिराज यानी लोमस ऋषि से बोले, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ, यह हमारा बड़ा भाग्य है। हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले, हे अतिथिगणों, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बताइए। आप सभी किस काम के लिए आए हैं? मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति अनुसार अवश्य ही समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना है। महर्षि लोमस के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा, हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक दूरदृष्टि रखते हैं। हमारे संदेह का निवारण करें। हम महिष्मतिपुरी नगरी के प्रजा हैं। वहाँ के राजा के दुख से हम दुखी हैं। राजा न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक राज्य करता है। हे ऋषिवर, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। वह राजा धर्मपरायण है, प्रभु भक्त है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है आप हमारे नरेश हैं। नरेश के इस दुख का निवारण करने का उपाय अवश्य बताएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही समस्त व्याधाओं का हल निकल आता है। इस पर लोमस ऋषि ने बात सुनकर के नेत्र बंद कर लिए और नरेश के पूर्व जन्म का हाल देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोलकर कुछ सोचकर बोले, हे सभासदों, मैंने आपके राजा के पूर्व जन्म का हाल जान लिया है। वह मैं बताता हूँ। आपका राजा पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्धन वैश्य था, निर्लज्ज तथा दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वह गांव-गांव घूमकर दुष्कर्म करता। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत व्याकुल तथा भूखा था। वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वक्त था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन हो एक सरोवर के तट पर जल पीने के लिए पहुंचा।
तो उसने वहाँ पर तुरंत ही ब्याई हुई गौ को जल पीते देखा। आपके राजा ने उस गाय को जल पीने से हटा दिया, उसको वहाँ से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगना पड़ रहे हैं और एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके पुण्य से वह राजा बना, परंतु उस गाय को जल न पीने देने के कारण ही उस पाप से कोई संतान नहीं है। इस पर सब लोग बोले, हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, बड़े भाग्य से ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं, और जब ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और पुण्य का उदय हो जाता है। सब लोगों के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि बोले, यदि आप लोग श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पवित्रा पुत्रदा एकादशी का उपवास कर उसका पुण्य अपने राजा को दें तो उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तथा उसके समस्त दुख दूर होंगे। ऋषिराज के कथानुसार सब प्रजाजनों ने नगर में वापस लौटकर पवित्रा एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया और उसके पुण्य को अपने राजा को दे दिया। इस पवित्रा एकादशी के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा तथा प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अतः पुत्र रत्न चाहने वाले लोगों को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी उपवास से इस लोक में तथा देवलोक में अनेक सुख मिलते हैं तथा देवलोक की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूरी होती है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी को उसके फल को समर्पित कर देते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाएं, घर में कलेश ना करें और साथ ही साथ पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। गौर ब्राह्मण की सेवा करें, दान पुण्य करें। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है और सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण आप सभी की हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, आपके सभी मनोरथ अवश्य ही पूरे होंगे। जय श्री कृष्ण।